जहां एक तरफ पूरे दुनिया में शारदीय नवरात्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार इस नवरात्रों के दिनों में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नवरात्रों के दौरान लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत, क्या कहेंगे आप? जय माता की। सबसे पहले तो मैं सबको मां भगवती के इन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां पूरे विश्व का कल्याण हो, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी मां भगवती से प्रार्थना। और आपने जिस प्रकार से जिक्र किया लाडो लक्ष्मी का, तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इन नवरात्रों में जहां मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली की पूजा होती है, तो लाडो लक्ष्मी की ओपनिंग कर उन्हें एक दुर्गा स्वरूपा मातृशक्ति को एक भेंट देने का काम किया है। तो नवरात्रों में इससे अच्छी और बड़ी सौगात हमारी माताओं बहनों के लिए और कुछ नहीं हो सकती। जो राशि दी जाएगी उन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, उसका कितना असर और कितना फायदा उनको मिलेगा और हरियाणा में महिलाएं कितनी सशक्त होती हुई दिखाई देंगी? देखिए, अमाउंट लगभग जो राशि है वो 2100 रुपये रहेगी और ये एक शुभ 21 का हिंदू धर्म में एक बड़ा शुभ आंकड़ा माना जाता है। तो 2100 रुपये की राशि मिलेगी तो प्रत्येक महिला की छोटी मोटी चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिससे उनके वो कार्य पूरे होंगे। बच्चों को कुछ देना है, पोते पड़पोतों को कुछ देना है, किस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो हमारी बहनें, हमारी माताएं देने का काम करेंगी और इसका फायदा मिलेगा भी। और अभी तो फिलहाल 1,80,000 की राशि तक के लोगों को, महिलाओं को मिल रही है, तो इसके ऊपर और भी सोच विचार चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा, और फायदा तो यह है कि संकल्प जो लिया नवरात्रों में, संकल्प को पूरा करने का काम किया है। और मां भगवती से प्रार्थना भी करूंगा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को और शक्ति प्रदान करें ताकि वो और भी हरियाणा के लिए और अच्छा लोगों को सौगातें दे पाए। हरियाणा विधानसभा में आप डिप्टी स्पीकर के पद पर हैं और ऐसे में अभी तक विपक्ष की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसका चयन नहीं किया जा रहा है, कि इसको कैसे देखें? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष, क्योंकि मेरी जो चेयर है विपक्ष के साथ है, हम लोगों को डिप्टी स्पीकर को विपक्ष के साथ बैठना होता है। ये बड़ी, मतलब कि बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि आज 4 बार आपका सेशन हो चुका और वो अपना नेता नहीं चुन पाए। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना एक रिकॉर्ड कायम करने में लगी हुई है कि उन्होंने केंद्र में भी 3 बार सरकार बनाई और हरियाणा में भी पहली बार 3 बार सरकार बनी है, तो ये एक रिकॉर्ड कायम किया दोनों जगह। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी एक रिकॉर्ड कायम कर रही है कि बिना ही विपक्ष के नेता के हम 5 साल निकाल देंगे। हो सकता है ये भी एक रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम लिखा जाए, लेकिन जितने साल, 1 साल तक नहीं बना पाए, तो ये रिकॉर्ड तो उसके खाते में गया। सवाल रिकॉर्ड बनाने का है, कैसा भी बनाया जाए। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस खासतौर पर हुड्डा के गढ़ में इनेलो की रैली, इसे कैसे? देखिए, इनेलो रैली करने जा रही है, अभय सिंह जी ने रोहतक को चुना है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं कांग्रेस को और विशेष तौर पर हुड्डा साहब को थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा ही होगा। इसका डैमेज तो हुड्डा साहब को लगेगा ही। तो ये रैली तो उन्होंने पूरे हरियाणा में की है, लेकिन इसका डैमेज होगा हुड्डा साहब को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।